इंदौर की सड़कों पर इन दिनों डुप्लीकेट्स की बहार आई हुई है। यह डुप्लीकेट अभिनेता राजनेता के हैं जो शिवराज सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को दिलाने के लिए शॉर्ट फिल्म्स की शूटिंग में जुटे हुए हैं। क्या आप भी इन डुप्लीकेट चेहरों को देखना चाहेंगे? क्योंकि यह डुप्लीकेट हैं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, फिल्म एक्टर शशि कपूर और कॉमेडियन जॉनी लीवर के। तो आइए देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में कि ये डुप्लीकेट्स आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। देखो गाँव वाले, देखो मेरे बापू मर गए। अभी अभी माँ से कहा था कि बैगन का भरता खाना है। माँ बाजार में बैगन लाने गई और बापू यहाँ पर लेटे पड़े। माँ देखो, माँ हमारे बापू चले गए। इनके आगे तो माँ जैसे टीवी पे वनडे मैच गई। बापू माँ ने बड़ी प्यार से बैगन का भरता बनाया। ऊपर जाके क्या पौवे खाओगे? अरे मालिक, कैसी बात करते हैं भाई? हम कहाँ नौकर और आप कहाँ मालिक? अर्जुन सिंह, अरे जो हमने कह दिया पत्थर की लकीर है। जाओ, तुम भी क्या याद करोगे? अरे किसी रईस से पाला पड़ा था यार कि हकीकत प्यार की जिस दिन मुसालिम जान जाएगी। अरे हकीकत प्यार की जिस दिन मुसालिम जान जाएगी, मेरा दावा है यारों, हसीना मान जाएगी। आर्थिक राजधानी कहलाने वाले इंदौर शहर में एक वर्ग ऐसा भी है जो कि हर बड़े शहर में पाया जाता है। यह वर्ग वो है जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसी वर्ग को ध्यान में रखकर सरकार कई योजनाएं चला रही है और उनमें कई योजनाओं का संचालन नगर निगम के शहरी गरीबी उपशमन विभाग के पास होता है और इसकी जिम्मेदारी महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा को दी है। लिहाजा उन्होंने जनता को जागरूक बनाने के लिए डुप्लीकेट चेहरों का सहारा लिया और कुछ इस तरह के मजेदार अंदाज में वो निकल पड़े हैं शहर के जरूरतमंदों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। देखिए कि किस तरह से डुप्लीकेट जॉनी लीवर और शशि कपूर हंसने हंसाने के साथ योजनाओं का फायदा उठाने का नायाब तरीका सिखा रहे हैं। सानी भाई, बाबू जनता को बताओ कि उस सरकार की योजना का फायदा कैसे लेना है। अपन बता ही रहे। शशि भाई, मेरे भाई, आप भी बताओ। मैं तो जब तक जनता से साइन नहीं ले लूंगा भाई, जब तक चैन से नहीं रहूंगा। अरे बाबा, जनता तो देखेगी बाबा। मनीष मामा है बाबा, छोटे छोटे चैनल यानी शॉर्ट फिल्म बनाइए, उसे देखना चाहिए। क्योंकि हम जानते हो कि शॉर्ट फिल्म सभी लोग देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, चैनलों पे देखते हैं। छोटे छोटे मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल में देखा करते बाबा। आप भी देखिए, भूलना नहीं जाना। क्या बात है मामा। इतना ही नहीं, अपने राजनीतिक गुरु बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पद चिन्हों पर चलते हुए एमआईसी सदस्य मनीष मामा भी कभी गाने गाकर जन जागरण कर रहे हैं तो कभी एक्टर बनकर शॉर्ट फिल्म के जरिए विजयवर्गीय के अंदाज में योजनाओं का लाभ उठाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वो मेरे मार्गदर्शक, मेरे पिता तुल्य हैं वो, और उनके मार्गदर्शन में मैंने बचपन से राजनीति सीखी। समाज में जो सेवा का भाव जो मेरे मन में है, ये मुझे कैलाश जी को देख के आया कि कैलाश जी किस प्रकार से लोगों की सेवा, किस प्रकार से गरीबों की सेवा, किस प्रकार से जो पार्टी का काम होता है या जो भी उनको दायित्व मिलता हो, किस प्रकार से उसको काम करते। तो मैं भी थोड़ा सा कोशिश करके मैं भी उसी प्रकार से चलकर कैसे लोगों की मदद करूं। ये अब ये तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, ये आप बता रहे हैं। लेकिन मैंने तो ये मेरा हमेशा रहा है बचपन से कि जिस फील्ड में मैं काम करूं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में 35 वर्षों से काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का। मैंने कभी भी किसी का ये नहीं कि मुझे ये मिलेगा। मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी से करता था। आज जो मुझे दायित्व मिला है, पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर जताया, जो हमारे महापौर जी ने विश्वास जताया मुझ पर, जो हमारे विधायक आकाश विजयवर्गीय जी ने, कैलाश विजयवर्गीय ने जो विश्वास जताया, जिस जगह मुझे बिठाया है, मेरा पूरा उस पर यही फोकस है कि मैं कितनी ईमानदारी से जनता के बीच जाकर उनकी जनता की सेवा कर सकूं। यही मेरा सोच है ना मजेदार अंदाज, जिसे इंदौरी जनता भी देखकर खूब मनोरंजन का लाभ ले रही है और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने में भी नंबर 1 आने की राह पर चल पड़ी है। वैसे आपको बता दें कि ये तीनों डुप्लीकेट्स अब तक 12 शॉर्ट फिल्में शूट कर चुके हैं जो आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर नजर आएंगी। वहीं अपनी इस कवायद को लेकर एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। मेरा ये है कि जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं निकाली है गरीबों के लिए,
उन योजनाओं को मेरा सोच है कि वो जन जन तक कैसे पहुँचे। चूँकि मैं इस प्रभारी होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते वो योजनाएं जन जन तक कैसे पहुँचे, तो इसके बारे में चिंतन करके मुझे विचार आया कि मुझे कुछ अलग हटके कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने गाकर, जनता को बताकर उस योजना से जोड़ने का प्रयास करा। उसके बाद मुझे विचार आया कि भैया जो जिस प्रकार से योजना है सरकार ने दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नगर निगम द्वारा जो योजनाएं हमारे को जन जन तक पहुंचाना है, तो मैंने एक अलग तरीके से सोचकर कि भैया मैं इसमें लोगों को इस योजना के बारे में बताऊंगा और क्या क्या इसमें लगता है और ये योजना कैसी होती है और आपको कैसे इस योजना का फ़ायदा लेना है। तो इसलिए मैंने मुंबई से जानी लीवर जी के डुप्लीकेट और हमारे शशि कपूर जी के डुप्लीकेट और एक आप जिनको जानते होंगे जिन्होंने मेरे साथ गाने गाए, मिनी किशोर के नाम से, जिनको इंदौर जानता है, राजू शर्मा जी, उनने भी गाकर जनता को योजनाओं के बारे में बताया। अब हम उसको रोल कर कर एक छोटे छोटे एपिसोड बना रहे हैं हम फिल्म, और उसके मार्फत हम सोशल मीडिया और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक उन योजनाओं को पहुंचाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राही उसका लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस योजना से जुड़े। मनीष शर्मा मामा ने आम जन को योजनाओं की जानकारी देने के लिए नुस्खा अपनाया है, जिसकी तारीफ मुंबई से आए डुप्लीकेट जॉनी लीवर और शशि कपूर भी करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए हम इंदौर आ चुके कि मनीष मामा ने हमें फ़ोन पे बताया कि भाई प्रधानमंत्री की ये जो योजना है उसके बारे में हम कुछ कर रहे हैं और हमारे माननीय शिवराज चौहान मुख्यमंत्री जी है, इनके जो बदौलत ये हम लोग योजना कर रहे हैं कि आप इस हमारे योजना में आइए। तो मैं सोचा कि भाई चलो, ये सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो योजना शुरू की है और हमें जो सबसे प्यारे हैं हमारे मनीष मामा, उनके एक फ़ोन पे हम लोग आ जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई सच बात है कि जो योजना का जो लाभ गरीबों तक पहुँचे, ये छोटे मोटे चैनलों से, यूट्यूब से, फेसबुक से ये पहुँचे, और हम मनीष मामा के साथ हैं। और जितने भी जो जैसे योजना है संबल जन कल्याण संबल योजना, स्वनिधि योजना जो है, और बहुत सी योजना है यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज चौहान जी ने योजनाएं शुरू की है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का आंदोलन है, और भी विधायक हमारे आकाश विजयवर्गीय साहब ने ये जो मुद्दा उठाया, तो हम भी सोचे कि भाई हम भी उनके साथ चले गरीबों की सेवा के लिए। हम भी हैं क्योंकि हम भी गरीब हैं और हम गरीबी जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। तो मैं देखा यहाँ पर कि भाई 10 रुपये में पेट भर के अनाज मिल जाता है, और जो यहाँ वहाँ से लोग आते हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं रहती है, परेशान हो जाते हैं, तो फ्री में उन्हें रहने की जगह मिल जाती है, सुविधा मिल जाती है, और कोई है नहीं है। और बहुत से ऐसे यहाँ पर योजनाएँ हमारे मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बनाई है, और मैं तो सचमुच धन्य है यहाँ के लोग जो ऐसी सरकार मिली है। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ क्या ये जो सरकार है हमेशा चलती रहे। कि किसी ने ये सच कहा था कि समुंदर की गहराई को कोई गिन नहीं सकता, समुंदर की गहराई को कोई गिन नहीं सकता, और बीजेपी की ताकत को कोई तोड़ नहीं सकता। सबसे पहले पूरी इंदौर की जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मनीष मामा जी का, जिन्होंने आज हमें इस कार्यक्रम यहाँ बुलाकर हमें एक मौका दिया। जब उन्होंने बताया मुझे कि हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चालू की है वो गरीबों के लिए, तो उनके सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की कि चलो कम से कम हमें भी इस मौका मिला कि कुछ गरीबों का साथ दे सकें और उन तक ये मैसेज पहुंचा सकें। तो ये अभी योजना शुरू की हमारे मनीष मामा ने, जो छोटी छोटी फिल्में हम लोग शॉर्ट पिक्चर बना रहे हैं, जो आजकल बहुत ZTV और इस पे फेसबुक पे अपलोड चल रही हैं। तो आजकल कोई भी चीज़ ऐसे वायरल हो जाती है तो लोग बड़े ध्यान देखते हैं। जिस तरह से ये गली गली अपन चलाते फिरते हैं कि भाई ये योजना से जुड़ो, अब ये योजना आई है, तो लोगों को समझ में नहीं आती। तो इस वजह से एक छोटी हम लोग शॉर्ट पिक्चर जो बनाई है वेब सीरीज़ टाइप, इसके ज़रिए हम यूट्यूब फेसबुक इस पर जब चलाएँगे
तो लोगों के घरों घर पहुँचे कि आजकल ज़माना है ऐसा है कि हर बच्चे बूढ़ों घर हाथ में मोबाइल रहता है। तो इस ज़रिए से हम लोग चाहते हैं कि हर गरीब तक ये योजनाएं पहुँचे। और हमारे मनीष मामा बहुत बड़े अच्छे एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं। और जो फिल्म जो हमने की है उसके अंदर आप उनका कैरेक्टर देखिएगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मनीष मामा ने उसमें भिखारी का रोल किया है, सब्ज़ी बेची है, आलू टमाटर बेचे हैं, और अपना रेन बसेरे में भी गए, वहाँ सो के भी आए, और जहाँ वहाँ खाना 10 रुपये का मिलता है वो खाना भी खाया मनीष मामा जी ने। तो मैं समझता हूँ कि यार हमारे बड़े भाग्य की बात है कि ऐसी नायब हस्ती से हमारी मुलाकात हुई मनीष मामा से। तो राशि नहीं, हम कम से कम 15-20 साल से जुड़े हुए हैं उनके साथ में, और मालिक चाहा तो आगे चल के हमेशा जुड़े रहेंगे। मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरह से गरीब जनता को सीधे योजनाओं से कनेक्ट करने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू की है। वहीं इन कलाकारों ने इंदौर में आकर अपनी विभिन्न प्रस्तुतियां दी और इंदौरी रंग में रंग गए। तो चलिए आपको छोड़ जाते हैं इन कलाकारों की विभिन्न प्रस्तुतियों के साथ। अरे रवि, क्या हुआ, तूने मुझे क्यों बुलाया? भाई मुझे तुमसे कुछ बात करना है। अरे करो बाबा, जल्दी करो, टाइम नहीं मेरे पास। मुझे एक लिस्ट दी गई है पुलिस डिपार्टमेंट तरफ से। लिस्ट में लगा उन लोगों का नाम जिनके पुलिस को पूरा शक है, वो गैर कानूनी समझ कारा धंधा करते हैं। कौन नाम में से एक नाम तुम्हारा भी है भाई। अरे बाबा, मैं ऐसे इंसानी हूँ, मैं पहले से काला हूँ तो मेरा नाम ही आ जाएगा ना बाबा का। मुझे तुम्हारे साइन चाहिए भाई। अरे बाबा, मैं साइन क्यों करूँ? मैं अपने मेहनत से आया हूँ। भाई तुम साइन करते हो या नहीं? मैं साइन करूंगा बाबा। पहले जाओ उस आदमी से पूछो क्या मेरे माँ के हाथ की चाय किसने पी थी। भाई तुम साइन कर दो या नहीं? मैं साइन करूंगा, लेकिन उसे जाके पूछो पहला कि किसने कितने कप चीनी डाली। छोड़ी, तुम साइन कर दो या नहीं? अरे बाबा, मैं साइन क्यों करूं? मेरे हाथ का जो चाय का कप था वो नीचे गिर गया। गिर गया? चल कोई बात नहीं, उठा लेता हूँ। थैंक यू। आना बाना राना शाना काना कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ तो करंजुल बाबा। बाबा क्या घोड़े बाबा, ये तगड़े तगड़े घोड़े, ये काली सफेद घोड़े बाबा। ओए तुमने कहा, अरे बाबा टीवी पे देखा बाबा, करंजुल देख रहे बाबा, क्या बाना मारते जो राडा करते, उन्हें वहाँ क्यों भेजा बाबा? MP न्यूज़ के पास भेजो बाबा।